जी सबसे पहले हम शब्द पे बात करें। मर्ज और मर्जर ये पूरी तरीके से शब्द जो है ये शिक्षा का नहीं, ये व्यावसायिक शब्द है। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ अपना व्यापार जोड़ के व्यापार बढ़ाना चाहता है उसको मर्जर कहते हैं। ये कहीं से कहीं शिक्षा क्षेत्र का जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारिक शब्द है। और ये व्यापार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं ये जानना चाहता हूं पारुल जी, जिस गांव में 50 से कम बच्चे हैं और ये स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, क्या बच्चे घट गए वहां? क्या आबादी घट गई? क्या पलायन हो गया उस क्षेत्र से जो दूसरी जगह स्कूल खोल रहे हैं? वहां बेहतर तरीके से उन्हीं बच्चों को स्कूल में आने के लिए क्यों नहीं कर पा रहे? जबकि इन्हीं के सहयोगी, एनडीए सरकार के सहयोगी आरएलडी से आने वाले जयंत चौधरी जी सदन को यह बताते हैं कि 8 महीने में उत्तर प्रदेश के 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े। तो 8 महीने में अगर 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं तो समझिए कि योगी सरकार को लगभग 9 साल होने लगे हैं। तो 9 का गुणा अगर 8 से कर देंगे तो क्या विस्फोटक आंकड़ा होगा? लगभग 1 करोड़ के करीब आप पहुंच जाएंगे जब ये सरकार कंप्लीट करेगी अपना पूरा कार्यकाल। 1 करोड़ बच्चे 25 करोड़ आबादी में से अगर स्कूल छोड़ रहे हैं तो ये किसका मर्जर और किसका मर्ज? लेकिन वहीं शराबियों को इनकी बड़ी चिंता है क्योंकि व्यवसाय करना है और व्यवसायिक गतिविधियों पर इनका बड़ा ध्यान है, क्योंकि इवेंट करने हैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकारों के। शराब पे इतना फोकस करना, उनके लिए नीति लाना, शराब की दूध की दुकान कम उपलब्ध है चौराहे पे, शराब की दुकान जरूर उपलब्ध है, बड़ी चमक के साथ में उपलब्ध है। तो ये कौन करेगा? इस पे रोकथाम कौन करेगा? दूसरी बात, बिहार के अंदर पूरी तरीके से शराबबंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल में पूरा का पूरा थाना बिहार शराब भेजने में माफिया बना हुआ काम कर रहा था। 2 साल से सपा के चिंता किस बात की है? शराब की दुकानें बढ़ रही हैं, वो ज्यादा चिंता हो गई आपको? तो इंडिया गठबंधन के सारे दलों को उनके शासन, जहां पे शासन काले जिन राज्यों में जहां शासन कर रहे हैं वहां पर बंद करवा दीजिए, फिर आप योगी सरकार पर उंगली उठा लीजिए। पारुल जी तो चिंता किस बात की है? बढ़ती दुकान की शराब वाली चिंता अलग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यश भारती जी, ये शिक्षा को लेकर आप मर्जर कह रहे हैं, क्या शब्द देंगे? अच्छा, अगर किसी स्कूल को किसी स्कूल के साथ जोड़ के वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की फैकल्टीज को हम अच्छी ज्यादा बच्चों को साथ उनको एक्सपर्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उसको क्या शब्द देना चाहेंगे आप बता दीजिए। सही बात नहीं, ये क्यों देना चाह रहे हैं? उसका तर्क क्या है? क्योंकि वहां विद्यार्थी कम हो गए हैं इसीलिए हम स्कूल बंद करके दूसरी जगह जोड़ रहे हैं। तो जहां 50 बच्चों पे एक शिक्षक है उसका क्या करें? पारुल जी, सरकार क्या व्यवसाय करना चाह रही है जो ये गुणा भाग लगाए कि 50 में कौन खरीद रहा है? क्या खरीद रहा है? किसको बेच रहा है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि 50 बच्चों में कितने शिक्षक हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो हर प्राइवेट स्कूल में भी आकलन किया जाता है ना यश भारती जी, आप तो ये बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार रही। अरे हरेंद्र जी चुप रहिए ना, जब बोलो आप एक बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन कराने जाए तो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? पारुल जी पहले इनको शांत करा दीजिए, मेरी बात पूरी आ जाने। ठीक है, कह लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए और मुझे ये भी बताइए, अगर हमें किसी बच्चे का एडमिशन कराना है अच्छी शिक्षा देने के लिए तो हम क्या देखेंगे? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। आप क्या देखेंगे? मैंने सवाल जोड़ दिया, मैंने कहा अपनी बात के साथ जोड़ लीजिएगा उसे, कहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमने बच्चों को, स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने का काम किया, आधुनिक युग से जोड़ने का काम किया, 18 लाख लैपटॉप वितरण करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा आधुनिक युग से जोड़ने का काम किया? क्या बेहतर नेटवर्क व्यवस्था दे पा रहे हैं जिससे तकनीक से जुड़ पाए बच्चे? एक बात। दूसरी बात, जो आप ये सवाल कह रही हैं कि आप अगर विद्यालय में किसी बच्चे का प्रवेश कराने के लिए जाएंगे तो क्या बेहतर चीजें देखेंगे? शहरी क्षेत्र के वातावरण की बातें अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण की बातें अलग है। ग्रामीण में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आपने एक मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक स्कूल का नाम पीएम श्री के नाम पे कर दिया, प्रधानमंत्री के नाम पे पीएम श्री के नाम से कर दिया। छत गिर रही है पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर, बच्ची घायल हो जाती है। जब राजधानी में आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो तो ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या व्यवस्था दे पाओगे? यही तो सरकारों से प्रश्न चिन्ह है। चाहे नीरज जी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह ये तो नियत तो अच्छी करने तो दीजिए ना। प्रश्न चिन्ह जिम्मेदारी के साथ खड़ा सवाल ये भी है ना यश भारती जी कि नियत तो अच्छी है, करने तो दीजिए उन्हें। छत टपकेगी नहीं टपकेगी, छज्जा गिरेगा नहीं गिरेगा, ये तो बात की बातें हैं, इसको मेंटेन करना पड़ेगा उनको। ये देश के बच्चों का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन करने तो दीजिए उसे करने नहीं देंगे आप, व्यवसाय कहेंगे तो फिर कैसे चलेगा यश भारती जी?
अरे पारुल जी, कदम तो बढ़ाने जब स्कूल दीजिए। बंद कर रहे हैं, जब आप स्कूल बंद कर रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट भी तो दे रहे हैं वो। लगभग 60,000 शिक्षक जिनके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इनकी भर्ती कीजिए, हाईकोर्ट ने कहा इनकी भर्ती कीजिए, लेकिन योगी सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है, तो स्कूल चलेंगे कैसे? स्कूल तो बंद हो गई जब शिक्षक नहीं कर रहे हो, केवल तनख्वाह बचाना चाहते हो। एक मैनेजमेंट मुझे लगता है वो होना चाहिए, उस पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं। अगर 10 बच्चे हैं और वो 1 से 5वीं क्लास तक के हैं, तो हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होगा, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का। नहीं हो सकता ना यश भारती जी? उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां बच्चे कम है, शिक्षक ज्यादा है, शिक्षक कम है, बच्चे ज्यादा है। क्यों नहीं हो सकता? शिक्षा लेने का आधार राइट टू एजुकेशन अगर देश में लागू है तो क्यों नहीं हो सकता? क्या मुनाफा देखा और घाटा देखा जाएगा कि एक बच्चे? ये आइडिया मुलायम साहब के समय पर, अखिलेश जी के समय पर नहीं आया आपको? अरे मैंने बताया ना, करेंगे ना, बेहतर किया ना, 18 लाख लैपटॉप वितरित करके किया ना, बच्चों को बेहतर साइकिल सुविधा दी ना, बस्ते दिए ना, स्कूल है नहीं, गुरु है नहीं, लैपटॉप बांट दीजिए तो क्या चलेगा? नहीं दे पाई प्रभु, ठीक है, तक नहीं दे पाई। हिंदू मुसलमान करती है, मदरसे बंद कर रही, जो शिक्षा के केंद्र है उन्हें बंद करने का काम कर रही है, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, आबादी के आधार। ठीक है पारुल जी, एक स्कूल जहां क्षेत्र में आबादी है वहां ये 50 बच्चे एकत्रित नहीं कर पा रहे, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 6 स्कूल, जितने चाहिए स्कूल जोड़ दे, वहां बच्चों की आबादी कैसे लाएंगे? ये फिर बंद करेंगे, फिर कहीं और जोड़ेंगे, ये जोड़ घटाव करते रहेंगे। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, उतना ये जोड़ घटाव में नुकसान किसका होगा? जो स्थानीय लेवल पे जो बच्चा रहता है, जो कम दूरी के स्कूल में जाना चाहता है, या जो पालक भेजना चाहता है, नुकसान तो आप उसका कर रहे हो। वैकल्पिक मॉडल है आपके पास? समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई वैकल्पिक मॉडल है? कोई आपने प्रदर्शन तो आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप कोई वैकल्पिक तरीका नहीं बता रहे ना, वो भी बता दीजिए। ऐसा कुछ हो समाजवादी पार्टी के पास फॉर्मूला? मैं पहले भी कह चुका, दोबारा दोहरा देता हूं, बेहतर तकनीक के माध्यम से ये प्राइवेट स्कूलों से टक्कर कर रहे थे। स्मार्ट क्लासेस है प्राइवेट स्कूलों में, क्या सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस नहीं हो सकती? क्या तकनीक के माध्यम से आप बच्चों को नहीं जोड़ सकते? स्मार्ट क्लास का बोर्ड इतना बड़ा, खर्चा डबल। क्या अरे पारुल जी बताइए, क्या तकनीक के माध्यम से अभी हम लोग नहीं जुड़े हैं? क्या तकनीक के माध्यम से आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं? आप मेरी बात, टीचर न मिले, ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाए? ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं है, तकनीक के माध्यम से आप जोड़ सकते हो, जितने टीचर अवेलेबल करा सकते हैं, बहुत सारे विकल्प, भर्ती कीजिए ना टीचरों को। पैसे की बचत किस चीज के लिए दूसरी जगह दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े इवेंटों में पैसा खर्च कर रहे हो, बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो। मैं वही पूछ रही थी ना यश भारती जी, वैकल्पिक मॉडल है क्या? मैंने वैकल्पिक मॉडल बताया कि आप ये शिक्षकों की भर्ती कीजिए, तकनीक से जोड़ने की बात कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती कीजिए, तकनीक से जोड़िए बच्चों को, लेकिन ना आप शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हो, ना आप तकनीक से जोड़ना चाहते हो। लॉजिक नहीं है। खैर, बंद करके आप स्कूल बंद करके मर्जर व्यवसाय 10 बच्चे हैं, 5 टीचर दे दो करना चाहते हो शिक्षा, और उसका जो खर्चा है वो जनता पर थोप दो। ये तो नहीं हो पाएगा ना सर। पारुल जी, मतलब अशिक्षित जनता रहेगी, वहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है। जो कुछ हो रहा है तो दीजिए। आपका शिक्षा पे बजट कितना है? कितना पैसा खर्च करती है शिक्षा पे? मैं कितना शिक्षा पे पैसा खर्च करता हूँ?